दोस्तों आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो शायद ही आपने कहीं देखा हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अंडे का ऐसा फंडा दिखाएंगे जो आपके होश उड़ा के रख देगा। लेकिन हम गारंटी ले सकते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी के अंडे को ही देखा होगा, या फिर एक आध लोगों ने किसी दूसरे जानवरों के भी अंडे देख लिए होंगे। पर आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे अंडे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, ओह माय गॉड, क्या गजब की चीज़ है। ग्रीन लेसविंग। ग्रीन लेसविंग हरे रंग की बग की प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा अनोखी दिखती है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अनोखे इनके अंडे दिखते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में काफ़ी खुशकिस्मती की बात है। जी हाँ, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप इन्हें देखकर ये समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। असल में जीव हरे पत्तों पर अपने अंडे देते हैं जो दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। जहाँ शुरुआत में तो इसके अंडे पूरे सफ़ेद होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इनका रंग हरा होना शुरू हो जाता है, जो दिखने में ऐसा लगता है कि किसी पौधे का हिस्सा हो। साउदर्न कैसोवरी एग्स। नहीं दोस्तों, हमें पता है कि इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कोई कच्चे आम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साउदर्न कैसोवरी नाम का ये पक्षी सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इस पक्षी का काला रंग और नीला मुंह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाता है। पर इनकी सुंदरता पर मत जाइए, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे वजनदार पक्षी है, और ये सुंदर से दिखने वाले पक्षी आक्रामकता पर भी कोई कमी नहीं छोड़ते। पर इनकी सबसे अनोखी बात इनके अंडे हैं, जो गहरे हरे रंग के होते हैं, जो कि साइज में शुतुरमुर्ग के अंडे से थोड़े छोटे होते हैं। अब इस पक्षी के अंडे भले ही शुतुरमुर्ग के अंडे से थोड़े छोटे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, और इसी वजह से अंडे देने के बाद ये पक्षी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। दोस्तों, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो ये जन्म से 9 महीने तक उनका ध्यान रखती है, फिर उसके बाद ये पक्षी खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। हॉर्न एंड घोस्ट शार्क। जितना ही अनोखा इस शार्क का नाम है, उससे कहीं ज़्यादा अनोखे इसके अंडे हैं, क्योंकि इस शार्क के अंडे स्पाइरल शेप में होते हैं, जो दिखने में काफ़ी हद तक स्क्रू जैसे दिखते हैं। दोस्तों, अंडे देने के बाद ये शार्क उन्हें अपने मुंह से पकड़कर पानी के नीचे पत्थरों के बीच डाल देती है, ताकि इनके अंडे को समुद्र में मौजूद बाकी जीवों से कोई खतरा ना हो। इतना करने के बाद इस शार्क का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि जब अंडों से शार्क निकलती है तो ये अपना खुद का जीवन अपने आप से बिताना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक और अजीब अंडा कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है, जिसे लोग घोस्ट शार्क के नाम से जानते हैं, जहाँ ये पूरे काले रंग के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनोखे शेप के होते हैं, जो कि समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इनके अंडों को बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। अच्छा दोस्तों, शार्क से याद आया, हमने अपनी पिछली वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक और विशालकाय शार्क के बारे में बताया था, जो आज से लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उस शार्क का नाम फटाफट हमें कमेंट में बताइए, और अगर नहीं देखी तो दोस्तों देर किस बात की है, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें प्राचीन काल की शार्क और सांप के बारे में बताया गया, इसलिए तुरंत देखो। रॉबिन्स एग। दोस्तों, जो पक्षी आप देख रहे हैं ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, जिसके भूरे रंग के पंख, सफ़ेद पेट और ऑरेंज कलर का मुंह होता है। इनके इन्हीं रंग बिरंगे होने की वजह से ये पक्षी काफ़ी कलरफुल दिखाई देते हैं, और इन्हीं की तरह इनके अंडे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, जो पूरे नीले रंग के होते हैं। जहाँ ये बाकी छोटे पक्षियों के अंडे से बहुत ही अलग दिखाई देते हैं, पर इनके अनोखे अंडों को देखने के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि पक्षी साल भर में सिर्फ एक ही बार अंडे देते हैं, वो भी हर साल सिर्फ 3 अंडे, और उससे ज़्यादा अंडे ये पक्षी नहीं देते, जिन्हें हैच होने में करीब 2 हफ्तों का वक्त लगता है। स्लग एग। अब आप एक और अनोखे जीव से मिलिए, जिसके नर और मादा दोनों के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जहां प्रजनन क्रिया पूरी होने के कुछ हफ्तों बाद ही ये अंडे दे देते हैं, और इनके अंडे बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी मैजिक बॉल की तरह है, जहां इनके अंदर होने वाली प्रक्रिया भी आसानी से देखी जा सकती है। और ये जीव एक बार में 20 से 50 अंडे दे सकते हैं, पर अंडे से बाहर आने के बाद ये बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू कर देते हैं, और मात्र 2 महीने में ही पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं। यूं तो इनका साइज छोटा होता है, लेकिन कई बार इनका काफ़ी बड़ा साइज भी देखने को मिल जाता है। येलो हेडेड जॉफिश। यूं तो आप लोगों ने कई सारी मछलियों के अंडे देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जिस मछली के अंडे दिखाने वाले हैं वो सबसे अलग है, क्योंकि इनके अंडे देने से लेकर अंडों से मछलियों के बाहर आने तक का प्रोसेस बड़ा अनोखा है। जी हाँ, असल में जब इस प्रजाति की मादा मछली अंडे देती है
तो नर मछलियाँ उसे अपने मुंह में रख लेते हैं, और जहाँ ये मछली एक बार में तकरीबन 200 से 300 अंडे दे देती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतनी सारी मछलियों को अपने मुंह में रखने के बाद ये कुछ भी नहीं खाते, और ये तब तक चलता है जब तक अंडे पूरी तरह से हैच नहीं हो जाते। यानी कि ये अपने इन अंडों की सुरक्षा के लिए अपनी भूख का भी बलिदान देते हैं। सी अर्चिन्स। दोस्तों, ये अनोखे जीव किसी कांटे लगी बॉल की तरह दिखते हैं, और समुद्र के सभी सी अर्चिन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। जहां ये ब्रीडिंग सीजन के चलते एक बार में 20 मिलियन अंडे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि ये जीव एक बार में 2 करोड़ तक के अंडे दे सकते हैं, जो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। असल में ये छोटे छोटे क्लाउड बॉल्स जैसे अंडे पानी में छोड़ते हैं, जिस वजह से कई सारे जीव इन अंडों को खा लेते हैं, और कुछ खुशकिस्मत अंडे अपने आप को बाकी समुद्री जीवों से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, और वही हैच होकर सी अर्चिन्स में बदल जाते हैं। फिर जैसे इनके बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, ये अपना बचाव खुद कर सकते हैं, क्योंकि इनके अनोखे स्ट्रक्चर की वजह से आधे से ज़्यादा समुद्री जीव तो यूं ही इनके पास नहीं भटकते। आयाम सिमानी एक्स। अब दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि आयाम सिमानी चिकन बहुत ही पॉपुलर चिकन ब्रीड्स में से एक है, जो इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मुर्गी पूरी तरह से काले रंग की होती है। बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी इसका रंग काला होता है, और इसी वजह से इस चिकन का दाम काफ़ी ज़्यादा महंगा है। वैसे हम आपको बता दें कि ये मुर्गी इतनी ज़्यादा अनोखी है कि इसके अंडे भी काले होते हैं। वो बात अलग है कि कभी कभार इन अंडों का रंग भूरा भी हो जाता है, लेकिन क्रॉस ब्रीड करके बनाई गई ये मुर्गी काफ़ी कम अंडे देती है। पर इनके अंडों का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल मुर्गी के अंडों से काफ़ी बड़ा होता है, और एक ये भी वजह है कि इनके अंडे नॉर्मल अंडों से 5 से 6 गुना ज़्यादा महंगे बेचे जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। हनी बीज। अब भला मधुमक्खियों को कौन नहीं जानता होगा। यही वो जीव है जिनकी मदद से हमें मीठा मीठा शहद मिलता है। लेकिन आज हम इनके अंडों की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मधुमक्खियों में केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का काम करती है, जिसका जन्म ही आम मक्खियों जैसा ही होता है, जहाँ इसके प्रजनन की शुरुआत होती है लार्वा से, और करीब 16 दिन बाद रानी मधुमक्खी का जन्म होता है, और 12 दिन बाद ये मधुमक्खी एडल्ट स्टेज में आ जाती है। फिर ये कुछ दिनों तक हवा में घूमकर 6 नर मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाती है, जहाँ रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार संबंध बनाती है, जिसके बाद वो हर दिन में करीब 1000 से 1500 अंडे देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अंडे देने की प्रक्रिया 2 सालों तक चलती रहती है, जहाँ इनके छत्ते के हर एक होल में अंडे होते हैं। कैसिलियन। दोस्तों, इस तरह के काले और गंदे कीड़े आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन गंदे से दिखने वाले कीड़ों के अंडे काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। जहाँ ये जब भी ब्रीडिंग के सीज़न में होते हैं तो झुंड में होते हैं, जिस झुंड में 200 तरह की अलग अलग प्रजातियाँ शामिल होती है। ऐसे में ये जीव भी अलग अलग तरह के 200 प्रजातियों के अंडे देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, और इनके ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होने की वजह से इन अंडों के अंदर चल रही प्रक्रिया को साफ साफ देखा भी जा सकता है। और जब ये जीव अंडे से निकलते हैं तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर ये एडल्ट साइज के हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये दुनिया के सबसे तेज ग्रो करने वाले जीवों में से एक है। एंट्स। अब दोस्तों, जब हम तरह तरह के जीवों के अंडे के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो छोटी सी दिखने वाली चींटी के अंडों के बारे में भला कैसे भूल सकते हैं। हमें पता है आप ये सोच रहे होंगे कि चींटी खुद इतनी छोटी होती है, तो भला इनके अंडे कितने छोटे होते होंगे। आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, पर हम आपको बता दें कि चींटियों में भी एक रानी होती है, और वही अंडे देने का काम करती है, जो आने वाली पूरी कॉलोनी का निर्माण करती है। दोस्तों, चींटियों की ये रानी एक बार में तकरीबन 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में अंडे दे सकती है, और इतनी भारी संख्या में दिए गए अंडों को ये रानी चींटी अपनी मर्जी से फर्टिलाइज करती है। जिन अंडों को ये फर्टिलाइज करती है वो आगे चलकर आम चींटियों में बदल जाती हैं, और जिन्हें ये फर्टिलाइज नहीं करती वो ड्रोन एंट यानी कि उड़ने वाली खतरनाक चींटियों में बदल जाती है। दोस्तों, रानी चींटियों को अपने जीवन के अंत तक हर रोज करीब 1000 तक के अंडे देने होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको इनमें से कौन से जीव का अंडा सबसे ज्यादा अनोखा लगा, उसका नाम फटाफट से कमेंट में बता दो, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।